नमस्कार दोस्तों, एमिशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने उस दिन बोला था, एक दूसरा टॉपिक बताया था, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक हुआ क्या कि मैंने कई दिन वीडियो नहीं बनाया, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से। आज मैं थोड़ा सही हूँ तो वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हैं। ठीक, टॉपिक ये था कि स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आपको बताना था। टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस कितने प्रकार की। अब स्टोरेज और डिवाइसेस की मीनिंग तो आप ऐसे ही समझ जाते हैं। जैसे देखिए, स्टोरेज डिवाइस मतलब स्टोरेज क्या होता है, किसी चीज को एकत्रित मतलब इकट्ठा करना, और डिवाइस में होता ही है। ठीक, तो किसी डेटा को इकट्ठा करने की जो चीज होती है उसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक, टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक, जो स्टोरेज डिवाइस होती है ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। मुख्यतः जो होता है वो दो प्रकार का होता है, मतलब मेन टू टाइप। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट बात ये टू टाइप की होती हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, या डिवाइस ना कहके आप यहाँ मेमोरी भी कह सकते हैं। टाइप ऑफ स्टोरेज मेमोरी या टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। डिवाइसेस इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव और सीडी लगती है, इस वजह से मैं इसको डिवाइसेस बोल रहा हूँ। पहला प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी। ये है आपका सेकेंडरी मेमोरी। अब हाँ, इसको एक और कुछ कह सकते हैं, इसको आप इंटरनल स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? क्या कह सकते हैं? इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मीन्स आप समझिए, इंटरनल मतलब अंदर के, जो अंदर के पार्ट्स होते हैं, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी पार्ट। इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इन पार्ट्स, ये मुख्यतः तो दो हो गए। ठीक, अब इन दोनों के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे इनके भी कई पार्ट होते हैं। पहले स्टार्ट करता हूँ, ये आपका प्राइमरी से, ये लीजिए। अब इसके दो भाग, पहला हो गया रैम और दूसरा हो गया रोम। रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकंड है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब इतना नहीं है कि इतने पे ही खत्म हो जाए, इसके भी कई भाग, इनके भी भाग बताता हूँ। आते हैं फिर रैम से। रैम के कितने पार्ट्स हैं? रैम के टू पार्ट्स। पहला एस रैम और दूसरा डी रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी बताता हूँ भी। उसके बाद आते हैं रोम पे, रीड ओनली मेमोरी। इसके भी कई पार्ट्स होते हैं, इसके भी ये इसका तीन, रोम के भी तीन पार्ट्स होते हैं, तीन। पहला होता है पी रोम, पी रोम। फिर होता है ई
पी रोम, फिर होता है ई ई पी रोम। इस रोम के इतने पार्ट होते हैं, रैम के इतने होते हैं, ठीक, रैम रोम। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। अब आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप की होती है मैं भी ये बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं HDD। HDD मतलब हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके बाद हो गया DVD, DVD। इसके बाद तीसरा लिखते हैं CD, तीसरा लिखते हैं CD। और फिर आता है फ्लॉपी डिस्क, फिर आता है PD। PD में होता है पेन ड्राइव, छोटी सी डिवाइस होती है, उसको आप किसी भी कंप्यूटर, किसी भी लैपटॉप, किसी भी मोबाइल से भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इतना होता है, इतने टाइप का आपका होता है स्टोरेज डिवाइस। मेन जो होता है वो मुख्यतः सिर्फ दो होता है, पहला इंटरनल और एक्सटर्नल, मींस प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आते हैं आप रोम पे, रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद लास्ट में होगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद आते हैं इससे क्या हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क हो गया HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क। उसके बाद DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क, CD कॉम्पैक्ट डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, लास्ट में PD पेन ड्राइव। अब इन सभी के फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं। एक छोटी सी बात बताता हूं, जो आपका ये DVD है, DVD और CD दोनों सेम टाइप होते हैं, दोनों एक ही तरह का होता है। ये दो होता है, दोनों की गोल प्लेट होती है, मैंने पहले ही बताया था ऐसे। ये गोल प्लेट होती है, इसमें एक होल होता है, ठीक। और इतने के बाद में यहाँ पे कई सारे कलर्स स्टार्ट होते हैं, ठीक। ये दोनों सेम टाइप होते हैं, इन दोनों में फर्क बहुत कॉमन सा है। जो आपकी DVD है, जो आपकी DVD है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। और इसको आप एक बार जो आप इसमें डेटा स्टोर करते हैं, उसके बाद इसको इरेज करिए, डिलीट करिए, और कितनी भी बार आप इसको डिलीट करेंगे, फिनिश इसमें स्टोर करेंगे, तो डेटा पर खराब नहीं होगा। और ये CD जो होती है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, और DVD जो होता है उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। CD की कैपेसिटी होती है कम, ठीक, और DVD की कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। CD का क्या होता है कि जो आप डेटा होता है उसको एक बार इसमें मतलब अपने इसमें फिल किया डेटा, उसके बाद आपने उसको डिलीट किया, फिर फिल किए, फिर डिलीट किए, इससे आपकी ये CD में आप कर सकते हैं। बट DVD जो होती है, इसमें आप एक बार जो डेटा, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत होती है, 4 GB 5 GB, ऐसे आप जितनी चाहें। और CD की कैपेसिटी कम होती है। CD का अगर आपको एक मूवी CD में इंस्टॉल कर रखनी है, तो आपको मिनिमम 2 से 3 पार्ट में वो CD रखनी होगी, अगर वो जो आप डेटा उसमें फिल करना चाहते हो उसके अंदर ज्यादा MB में है तो, ठीक। अब इन सभी के फुल फॉर्म लिखने हैं आपके पास, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं रैम का, R
RAM कितने प्रकार का, ये कितने टाइप्स ऑफ रैम। रैम का हो गया, पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। उसके बाद आते हैं एस रैम। एस रैम, अब ये रैम का फुल फॉर्म लिख दिया, उसके आगे मैं ऐसे ही लिख दूंगा, स्टैटिक स्टैटिक रैम। उसके बाद आता है आपका डी रैम। डी रैम हो गया इसका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैम, ठीक है। अब बात करते हैं रोम की। करते हैं रोम की। रोम का फुल फॉर्म हो गया आपका रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अब पी रोम, ई रोम और ई रोम, पी रोम। सबसे पहले लिखते हैं पी रोम। पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रोम, मतलब रीड ओनली एंड मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आ जाते हैं ई पी रोम। ई पी रोम, अब इसका क्या होता है, इसका होता है इरेजेबल। इरेजेबल 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 प्रोग्रामेबल। फिर हो गया रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद लास्ट में आता है आपका ई पी रोम। ई पी रोम मीन्स हो गया इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकली कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल जॉब से इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। फिर आ गया आपका प्रोग्रामेबल, फिर रीड ओनली मेमोरी में रीड रोम। ये आपके इंटरनल स्टोरेज डिवाइस के पार्ट्स हो गए। पहला है रैम और दूसरा रोम। रैम दो टाइप के और रोम तीन प्रकार के होते हैं। ओके, अब इसकी बात करते हैं लॉजिक। इसे रेज करता हूँ देते हैं, इरेज नहीं करते हैं। पहला है HDD का हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक। पहला हार्ड डिस्क हो गया। फिर है सीडी। सीडी का फुल फॉर्म आपको पता ही है, कॉम्पैक्ट डिस्क। के बाद है डीवीडी। इसका होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क।
उसके बाद फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद था पीडी, पीडी मतलब PENDRIVE, पेन ड्राइव। इतने पार्ट्स होते हैं टाइप ऑफ स्टोरेज या टाइप ऑफ मेमोरी, आप जो चाहें वो कह सकते हैं, चाहे टाइप ऑफ स्टोरेज चाहिए या टाइप्स ऑफ मेमोरी चाहिए, इतने पार्ट्स होते हैं। अब क्या है कि इन सभी पार्ट्स के क्या यूज हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज होता है, इसको हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जब द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट किया था तो मैंने एक सीपीयू बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स को बोला मैं। उसके लिए मैंने बोला था कि नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसके अंदर जो अंदर के भाग हैं उसके सारी बातें बताऊंगा। थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने सीपीयू के बारे में सारा कुछ पढ़ा, मदरबोर्ड, उसके जितने पोर्ट होते हैं, कौन कौन सी डिवाइस में लगती है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, ये सारा कुछ हमने उसमें पढ़ा। उसके बाद सेम टाइप पे भी है, इसका भी एक आगे थोड़ा सा जाएंगे तो इसको और अच्छे से क्या कहते हैं और विस्तार से इसको पढ़ाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं नेक्स्ट। ओके, तो हम ये कहते हैं कि जो ये रैम और ये रोम होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिवाइसेस या मेमोरी होती है, इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए आपका एक डिवाइस है, फोन। फोन आप लेते हैं, कहीं जाते हैं, जब फोन आप लेते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि उसकी रैम कितनी है, उसकी स्टोरेज डिवाइस कितनी है, रैम और रोम, जो उसमें 32 GB, 16 GB या 1 GB जितना भी होता है वो स्टोरेज डिवाइस, वो रोम के अंडर में आता है, रोम उसको कहते हैं। ठीक, उसके बाद में रैम, मान लीजिए आपके फोन की 4 GB होगी और आपके फोन की कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी 32 GB होगी, 4 32 या 4 128 या 4 256 या 8 256, ऐसे इस समय फोन अवेलेबल है मार्केट में इस टाइप के। इतने ये 32 एंड अदर जितना भी आप इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहें, कितना भी ऊपर जाए, उतनी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी के बाद में भी आपको उसमें एक स्टोरेज अलग से, एक मेमोरी कार्ड उसमें, फिर एक मेमोरी कार्ड उसमें लगाने के लिए स्लॉट मिलता है। उस मेमोरी कार्ड, जो मेमोरी कार्ड उसमें आप बिल्ड करते हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी, आप चाहें तो उस फोन में पेन ड्राइव जो कनेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें उसमें एक एक्सटर्नल मेमोरी लगा सकते हैं, आप उसे चाहें अपने लैपटॉप, फोन या किसी चीज से कनेक्ट करके अपने फोन का डेटा उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर आपकी स्टोरेज यहाँ पे फुल हो जाती है तो। ये होता है आपका रैम, रोम। उसके बाद प्लस में आपका ये स्टोरेज डिवाइस होता है, एक्स्ट्रास में आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज करते हैं। आपका स्टोरेज, टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस या टाइप ऑफ मेमोरी खत्म हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके आप सारा कुछ लिख सकते हैं, सभी के फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। हमने स्टार्ट किया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें था टॉपिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आ रहे थे, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, सीपीयू वगैरह जितना भी था, सारा कुछ आपका हार्डवेयर के अंतर्गत आता था। अब है क्या, हार्डवेयर खत्म हो गई, ये स्टोरेज डिवाइस के बाद हार्डवेयर खत्म। इसके बाद न्यू टॉपिक जो है वो सॉफ्टवेयर। नया टॉपिक जो है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये बताते हैं। सबसे पहले तो
सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ये ठीक है, ये सॉफ्टवेयर होते हैं आपके तीन प्रकार। पहला लिखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। UTILI यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये जो है, इसको मैं जो पूरा का जो कितने पार्ट्स होते हैं, हर एक का क्या यूज होता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कल, बट थोड़ा जरूर बताना चाहूंगा आज। पहले क्या है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपके फोन से ही शुरू करता हूँ। फोन से, जो आपका फोन है उसी से मैं शुरू करता हूँ, ठीक। तो क्या है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपके फोन में आप अपने पर्सनल यूज के लिए रखते हैं, जो अपने पर्सनल यूज के लिए आप उसको डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, इसको आप अपने पर्सनल यूज के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, ना कि इसमें आपके फोन का कोई फायदा है। आप अपनी बातें करने के लिए, अपने यूज के लिए इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ऐसे ही हो गया MX प्लेयर। MX प्लेयर ये आप अपने यूज के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं। MX प्लेयर जो होता है वो भी आप अपने यूज के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं। आप आता है व्हाट्सएप, ये भी आप अपने यूज के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं फोन में, ठीक। ये भी आप अपने यूज के लिए ही तो इंस्टॉल कर रहे हैं। ये सब, ये हमें इस फोन को क्या जरूरत है, उसे क्या पता कि व्हाट्सएप क्या है, फेसबुक क्या है, डिवाइसेस व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, फोन को थोड़ी ना पता है। अब ये जो कहने का मेन सवाल ये है कि जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर आप अपने पर्सनल यूज के लिए जो डाउनलोड करते हैं उन्हें आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक। उसे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये हुआ कि वो जो आपका सिस्टम है, जो आपका डिवाइस है, वो कौन से वर्जन पे चल रहा है, कौन से वर्जन पे, या कौन से कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है उस पे चल रहा है। एंड्रॉइड वर्जन, अगर आप एप्पल का फोन ले लेंगे तो उसमें आईफोन का सॉफ्टवेयर होता है, iOS, ठीक। अगर आपने एंड्रॉइड फोन लिया है तो उसमें एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर होगा। बहुत पहले आता था KitKat 2.2 वर्जन था ये आपके फोन में एंड्रॉइड का। उसके बाद 2.4 आया, उसके बाद से लॉलीपॉप वर्जन आया। इस समय लेटेस्ट iOS करके कुछ 8.1 है। लेटेस्ट जो है, मैं आपको कल बताऊंगा कौन सा है लेटेस्ट, बट जो है वो 8.1 करके जो आज के फोन में आ रहा है, आज के फोन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो। इसका फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं कि आपका जो पूरा डेटाबेस है, आपके फोन का जो पूरा कुछ है, सारा कुछ, ये अगर आप किस वर्जन पे आपका फोन चल रहा है, आपके फोन के वर्जन को शो करता है। अगर मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में Windows 7, Linux, Windows 8, Windows 98 ऐसे जो वर्जन आते थे उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। अब आ जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे। यूटिलिटी का मीन्स ये हो रहा है कि जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर आपके उस सिस्टम पे या आपके उस फोन में पहले से ही इनबिल्ड हो। क्या हो? पहले से ही इनबिल्ड हो। मीन्स चलिए बताते हैं पहले क्या करता हूँ, गैलरी, सबसे पहले कैमरा लेते हैं।
कैमरा आपके फोन में तो होगा ही होगा। आप कोई भी एंड्रॉइड फोन ले रहे हैं, कीपैड फोन ले रहे हैं, तो उसमें कैमरा होगा। वो पहले से इनबिल्ट होता है उसमें। आपको वो ऐसा नहीं है कि बैक साइड में जो कैमरा है उस कैमरे पे क्लिक करेंगे तो आपका वो कैमरा ऑन हो जाए, ऐसा नहीं है। उस आपके फोन में ऐसा कुछ बना होता है, ठीक, या गोल किसी भी प्रकार का एक सिंबल होता है, फाइल या उसको कह सकते हैं फोल्डर टाइप में, जो भी आइकन कह सकते हैं उसे, वो आइकन, उस आइकन पे जब क्लिक करते हैं तो आपका एक कैमरा ओपन होता है। ऐसे होता है, फाइल मैनेजर होता है, वीडियो होता है, गैलरी होती है, ठीक, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो पहले से इंस्टॉल होते हैं, उन्हें कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सेम ऐसे अगर कंप्यूटर में कहते हैं तो कंप्यूटर में होता है माई कंप्यूटर, जो पहले होता है उसमें इनबिल्ट होता है, वो अलग से नहीं आता है। माई कंप्यूटर होता है, रिसाइकल बिन होता है, ठीक, ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो पहले से उस एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर उसमें पहले से उस कंप्यूटर में बिल्ड होते हैं, उन्हें आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, अभी इतना ही, मैं इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको मैं कल बताऊंगा। फिलहाल मैंने इसको फोन से और कंप्यूटर से कंपेयर करके बता दिया है, फोन में उसमें क्या क्या फर्क है। अब इसमें मैंने बता दिया इसका वर्जन। सेम अगर कंप्यूटर में जाते हैं तो क्या होता, विंडोज 98, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ऐसे करके कुछ वर्जन है विंडोज कंप्यूटर में। और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले इसमें जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे मेन जो होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट का MS। माइक्रोसॉफ्ट का होता है 2007, 2008, 2013, ठीक। उसमें क्या आता है, सबसे पहले आएगा उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, ऐसे ही पेंट, ऐसे कई सारे एप्लीकेशन आप इसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर के टाइप, एप्लीकेशन, सिस्टम और यूटिलिटी। तीन प्रकार के होते हैं आपके सॉफ्टवेयर, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक तो यही है सॉफ्टवेयर खत्म होगा जब ये सॉफ्टवेयर का टॉपिक जब क्लियर होगा, इसके बाद में आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो पहला चैप्टर था आपका, स्टार्ट किया था मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इस सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर कंप्लीट होते होते जब कंप्लीट हो जाएगा आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका नया चैप्टर होगा। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।